खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जी के। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हर दिन की तरह आज भी आपका इस्तकबाल कर रहा है प्रोग्राम में। और हर दिन जब आपके सामने आते हैं और सुबह जब आपके सामने आते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि आपको बाखबर करें न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल से, बल्कि खबर तह तक बताकर आपको मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है, बैनुल अक़वामी सतह पर क्या कुछ हो रहा है, उससे भी बाखबर कराने की कोशिश करते हैं। और जो प्यार मोहब्बत आपकी तरफ से हमें मिल रहा है वो हमें उस बात की ओर कायल कर रहा है कि हम मज़ीद मेहनत करें, आपकी आवाज़ बनकर हुकूमत तक वो सारे मामलात पहुँचाएँ जिनका आप हल चाहते हैं। और जिस शफ़क़त और प्यार के साथ अब हम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कू पर या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आते हैं और वहाँ पर जिस तरीके का आप कंटेंट हम तक पहुँचाते हैं, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशंस पहुँचाते हैं, वो इन्फॉर्मेशंस भी हमें पूरे दिन अपडेट रखती है। वो इन्फॉर्मेशंस हमें कहीं ना कहीं मदद देती है कि हम अपने प्रोग्रामों का मज़ीद बेहतर किस तरीके से बना सके। आपकी आराएं जो आ रही हैं उन्हें हम हर दिन प्रोग्रामों में शामिल करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और ये तनकीद बराए तामीर आपका जारी रहना चाहिए क्योंकि इदारा आपका है, चैनल आपकी है, सिर्फ आवाज़ इस वक्त हमारी है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से 3 मरहलों पर प्रोग्राम होगा। पहले और दूसरे पड़ाव पर सिर्फ खबर होगी, तीसरे पड़ाव पर 9:35 के बाद जब दोबारा आएंगे तो हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। ऑटोमेटिकली 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन से पार आते हैं, वहाँ पर आप कॉल करना शुरू करते हैं और जो ही आप कॉल करते हैं तो उन्हें फ़ौरन लिया जाता है और आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाने का कोशिश की जाती है आखिरी 15 मिनट में, और आज भी यह सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। फिलहाल तय फॉर्मेट के हिसाब से चूँकि आज 7 तारीख है यानी मार्च, तीसरा महीना है, सन 2023 है और 7वां दिन है मार्च का। इसमें क्या कुछ हुआ है, यानी मार्च की 7 तारीख को तवारीख के पन्नों में क्या कुछ तहरीर हो चुका है। और ये जो तवारीख के पन्नों को पलट कर हम देखते हैं, ये सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि हमारी यादाश्त भी ताज़ा रहे और माजी से कुछ सबक हासिल करके हम मुस्तकबिल की राहों को तलाश करें। करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे से। गौहर कुछे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 7 मार्च है और मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद वाक़ात है, मालूमात है, आपके साथ हम शेयर करेंगे। और आज ही के दिन 7 मार्च 1941 में 50,000 बरतानवी फौजी यूनान में दाखिल हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1941 में बरतानिया ने इथोपिया पर भी हमला किया है। और आज ही के दिन 7 मार्च 1967 में गोल्डा मेयर को इजराइल की पहली खातून वज़ीर आज़म का ओहदा मिला। और आज ही के दिन 7 मार्च 1979 में तुर्की और सोवियत यूनियन के दरमियान पेट्रोल का माहदा हुआ है। और 7 मार्च 1986 में ब्राम्बिट और लम्बर्ग में जनूबी अफ्रीका का हंगामी बहरान ख़त्म हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1987 में सुनील गावस्कर 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले क्रिकेट बल्लेबाज बने। और आज ही के दिन 7 मार्च 1984 में चार्ल्स टेलर ने लाइब्रेरी के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। और आज ही के दिन 7 मार्च 1995 में न्यूयॉर्क सजाए मौत देने वाली 38वीं रियासत बन गई, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 7 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है। कई अहम वाक़ात मालूमात थी जो आपने आपके साथ ही शेयर किया है। अब खबरों की शुरुआत होगी। खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपको मौसम की जानकारी देंगे, उसके साथ साथ आपको कौमी शहरा का हाल अहवाल बताएंगे और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एडवाइजरी से भी आपको बाखबर करेंगे। तो करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और आपको बताते हैं कि आज मौसम का मिजाज किस तरीके का रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशन गोई सामने आई है और इस पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर का मौसम अगले 24 घंटों में मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जब हम बात करते हैं
हैं जम्मू सूबे और कश्मीर सूबे के अंदर मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार रहेगा। आइंदा 24 घंटों के लिए यानी कल सुबह तक की पेशन गोई इसी तरीके की रखी गई है। और इसके साथ साथ जब सूरत हाल की हम बात करते हैं तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है। और जहां श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर हम गाड़ियों की रफ्तार को देख रहे हैं, वहीं पर मुगल शाहराह पर बर्फ हटाने के काम में मजीद शिद्दत जो है वो लाई गई है। श्रीनगर के अंदर भी दर्जा हरारत में नुमाया बेहतरी आ रही है। 3.5 डिग्री रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम के अंदर कम से कम 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और गुलमर्ग के अंदर 1.6 डिग्री जो है वो दर्जा हरारत को रिकॉर्ड किया गया। लद्दाख सूबे के अंदर जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर जो इंतहाई 2 अहम ज़िले हैं लेह और कारगिल, वहाँ पर भी मौसम जुदागाना है। करगिल टाउन के अंदर दर्जा हरारत 3.6 के आसपास रहा और लेह के अंदर 6.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू के अंदर जब आप देखेंगे तो कटरा के अंदर 12.2, बचौत के अंदर 11.6, बानिहाल 7.2, बदरवा 5.8 और इस तरीके से मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है मौसम की वो बेहतर रही है रात में भी, और आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी जो है वो मौसम में देखने को मिल सकती है। इधर जहां महकमे मौसमियात की पेशन गोई हमने आपको बता दी, वहीं पर ट्रैफिक अमले की तरफ से भी इतला यही है कि अगरचे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार लगातार चल रही है, ताहम राब्ते में ज़रूर रहिएगा ट्रैफिक यूनिट, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के, ताकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह अगर किसी भी तरीके से बंद होती है, पसी गिराती है या कुछ होती है, तो आपको कबल अज़ वक्त इस पूरे मामले से बाखबर हो जाए और आप अपने सफ़र को अकॉर्डिंगली प्लान करें। आते हैं जी अब आगे महकमे मौसमियात की पेशन गोई और ख़बरों के बाद ज़रा एक और पेशन गोई की ओर चलते हैं और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। बात करते हैं नौजवानों की, और नौजवानों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कर अपने गुस्से का इजहार किया है, वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि आने वाले दिनों में अगर हुकूमती सतह पर सही सिमत में सही फैसला नहीं लिया गया तो सड़कों पर जम्मू और श्रीनगर के अंदर आप हंगामा देख सकते हैं। और ये हंगामा होगा बढ़ती मुहिमों को लेकर, और बढ़ती एजेंसी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उन पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। खबर इस वक्त सबसे बड़ी और अहम जो सामने आ रही है कि जनाब अक्रॉस यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके से एपटेक नामी जो तंजीम है जिसे बाज़ाब्ता तौर पर कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है SSRB की तरफ से कि वो ऑनलाइन इम्तिहानात लें और उनके नताइज बनाएं और बाद में वो SSRB जो है वो अपनी फहरिस्त तशहीर करे, उसको लेकर एक हंगामा बना हुआ है और सोशल मीडिया पर लगातार इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की कई रियासतों के अंदर एपटेक को ब्लैक लिस्ट करार दिया गया है। मुल्क की कई रियासतों के अंदर एपटेक को ब्लैक लिस्ट करार दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इनकी खिदमात ले रहा है। अब जम्मू कश्मीर की बात तो बात थी, लद्दाख के अंदर भी आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों भर्ती अमल के नाम पर इसी इदारे का नाम आया था और वहां पर भी तहकीकात को तेज करने की बात सामने रखी गई है। और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब आप देखेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुस्से का इजहार किया जा रहा है। मुख्तलिफ शख्सियात, मुख्तलिफ अफराद और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से एपटेक और SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बीच राब्ते और रिश्तों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जानबूझकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख बनाया जा रहा है, अंधेरी की ओर धकेला जा रहा है, क्योंकि जब कई रियासतों के अंदर एपटेक की कारकर्दगी पर सवाल उठा, उसे ब्लैकलिस्ट किया गया, क्यों जम्मू कश्मीर इंतजामिया लगातार ये काम अभी भी इन्हीं से करवा रही है, जबकि पहले ही इनकी कारकर्दगी मशकूक है, सवालिया निशान पर है जम्मू कश्मीर के अंदर। काफ़ी जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से ट्वीट किया। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सामने आया, फिर सजाद गनी लोन का ट्वीट सामने आया, कांग्रेस का ट्वीट सामने आया। ये तो सियासी जमातों की बात है, लेकिन गैर सियासी जमातों ने भी अपना रद्द-ए-अमल जो है वो दे दिया और इनफरादी सतह पर अभी सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन पर हैशटैग चलाया जा रहा है और उस हैशटैग को देखते हुए पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उस हैशटैग का
استعمال کیا ہے، جس سے یہ صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جموں کشمیر کی انتظامیہ نے جس طریقے سے ابھی بھی ایپٹیک کے ساتھ رابطے رکھے ہیں اور ایپٹیک نامی تنظیم کو کام سونپا ہے، اس سے ریاستی عوام، ریاست کے نوجوان فیصلے کے خلاف دکھ رہے ہیں۔ اگرچہ سڑکوں پر ابھی یہ غصہ نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سوشل میڈیا، چاہے وہ ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو یا فیس بک ہو، جس طریقے سے وہاں پر ہم کھل کر آرا دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کی اور اشارہ کر رہی ہے کہ اگر حکومت نے صحیح سمت میں صحیح فیصلہ صحیح وقت پر نہیں لیا تو ایک بڑا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، نوجوان سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ سیاسی جماعتوں کی پشت پناہی بھی پھر اس احتجاج کے پیچھے ہوگی۔ تو فی الحال ایپٹیک کو لے کر اکراس جموں کشمیر جو ہے وہ ہنگامہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہائرنگ ایجنسی ہے جی ایپٹیک، اور سروس سلیکشن بورڈ کے امتحانات یہ کرواتی ہے۔ سوشل میڈیا پر لگاتار اس پر ہنگامہ ہو رہا ہے اور کئی ریاستوں نے ایپٹیک کو بلیک لسٹ کیا ہے، لیکن جموں کشمیر آتے آتے ابھی اس پر کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں لیا گیا۔ اب آپ بھی ذرا چیک کریں، آپ سوشل میڈیا تو چلا رہے ہیں، ہیش ٹیگ JKSSB یا ہیش ٹیگ ایپٹیک، اس کو جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ صورتحال نوجوانوں کیا اندر کا غصہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، والدین اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، سیاسی تجزیہ نگار اور سیاسی مبصرین کی آرا بھی آپ کو اس ہیش ٹیگ کے ساتھ کئی جگہ پر دیکھنے کو ملے گی، جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ماحول بن رہا ہے جموں کشمیر کے اندر۔ تاہم ابھی تک جب میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، ابھی تک بھی جموں کشمیر انتظامیہ یا لیفٹیننٹ گورنر ایڈمنسٹریشن نے ایپٹیک کو لے کر کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں لیا ہے۔ بات ذرا آپ دوسری کرتے ہیں، کیونکہ معاملہ داخلہ وزارت کا ہے، داخلہ وزیر صاحب کا ہے۔ داخلہ وزارت نے ایک اور اہم فیصلہ لیا ہے اور اس فیصلے کا اطلاق تمام ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز بشمول جموں کشمیر کے اندر ہوگا، اور معاملہ قیدیوں کا ہے، کیونکہ انتظامیہ یعنی وزارت داخلہ نے سبھی ریاستوں کو یونین ٹیریٹری کے ذمہ دار جو پریزنس ڈپارٹمنٹ جیل خانہ جات کے ذمہ دار ہیں، انہیں یہ حکم دیا ہے کہ آدھار ایتھنٹیکیشنز ہونی چاہیے جی جیل کے اندر قیدیوں کی، یعنی قیدیوں کی آدھار ایتھنٹیکیشنز ہونی چاہیے۔ داخلہ وزارت کی طرف سے باضابطہ طور پر تمام ریاستوں کو یہ حکم دیا ہے اور ایلو کیا ہے سبھی سٹیٹس کو اور یونین ٹیریٹری کے پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ پرفارم کرے جی آدھار ایتھنٹیکیشن آف انمیٹس، یعنی آدھار کا جو سسٹم بنانا ہے پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر تاکہ پورا اثاثہ ان کے پاس رہے، اس کو لے کر سبھی ریاستوں کو باضابطہ طور پر کہا گیا ہے۔ اور یہ قدم تب اٹھایا گیا ہے جب ملک کے اندر اس پر کافی زیادہ بحث و تکرار بھی ہو رہی ہے، کافی زیادہ باتیں بھی ہو رہی ہے۔ اس سے مانا جا رہا ہے کہ جب قیدیوں سے ملنے ان کے نزدیکی رشتہ دار جا رہے ہیں، بلڈ ریلیشن والے جائیں گے تو ان کی ملاقات میں آسانی ہوگی، ایک لیگل ایڈ جو دینا ہوگا اس کو دینے میں بھی کافی زیادہ آسانی ہوگی۔ اور یہ نوٹیفیکیشن جو داخلہ وزارت کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے سبھی ریاستوں بشمول یونین ٹیریٹریز کے، اس کے اندر یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ PID یعنی پرزنر انڈکشن ڈاکیومنٹ، PID کو ویلڈ ڈاکیومنٹ بنایا گیا ہے انرولمنٹ کے لیے، اور اس سلسلے میں آدھار کا جو قانون ہے اس قانون کی کئی شقوں کا حوالہ بھی دیا گیا ہے داخلہ وزارت کی طرف سے، اور کہا گیا کہ یہ انہی جو قانون جو بنایا گیا ہے اسی قانون کو لے کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ اس کام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ نوٹیفیکیشن رول 5 آدھار ایتھنٹیکیشن فار گڈ گورننس، سوشل ویلفیئر، انوویشن آف نالج رول 2020 کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی جاری کر دیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو جیل کے اندر قیدی ہیں
उन्हें भी इसका फ़ायदा होगा और उन्हें लीगल एड से लेकर रिश्तेदारों की मुलाकात में आसानी होगी, ये इस ऑर्डर की वजाहत के अंदर कहा गया है। दाखिला वजारत ने ये साफ कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन अंडर रूल 5 आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल वेलफेयर निकाली है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए और वो डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रेजेंट डिपार्टमेंट करेगा और आधार के जिम्मेदारों को वो डॉक्यूमेंट सारे एक्सेप्ट करने होंगे। ये कानून के अंदर जो है वो कह दिया गया है। अच्छा, अब जो प्रेजेंट अथॉरिटीज हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, उनको कहा गया कि गाइडलाइंस जो दी गई हैं उनका किसी भी कीमत पर वायलेशन ना हो विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है उसकी पासदारी होनी चाहिए और किसी तरीके से ये लीक नहीं होना चाहिए कि आधार डॉक्यूमेंटेशन के दौरान क्या कुछ आपने किया है। पीआईडी की तरफ से जो जनरेट किया जाएगा ई प्रिजन मॉडल, वो सैंपल कॉपी अटैच कर दी गई है ऑर्डर कॉपी के साथ ही, और ये कह दिया गया कि इस तरीके के डॉक्यूमेंट जो है वो बनेंगे। तो 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर एक डाटा बनेगा प्रेजेंट डिपार्टमेंट के पास जो आधार के साथ लिंक्ड होगा, और जब ये आधार के साथ लिंक्ड होगा तो अब पुलिस डिपार्टमेंट को भी बाद में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कैरेक्टर वेरिफिकेशन और दीगर करने में। नंबर 1 तो ये है। दूसरा, जो कैदी हैं वो अपने ब्लड रिलेशन के साथ जब मिलने जाते थे तो काफ़ी परेशानियां होती थी, और स्पेशली गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि फिर भाई को ये साबित करने के लिए कि मैं भाई के पास जा रहा हूँ तो डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ी, बहन को डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ी कोर्ट में जाकर, तब जाकर मुलाकातों का सिलसिला। आजकल इस तरीके के भी कई अदालतों के अंदर केसेस जो ज़ेर समाअत। ताहम इस ऑथेंटिकेशन से गवर्नमेंट का मानना है कि वो प्रोसेस भी स्ट्रीमलाइन होगा। दाखिला वजारत की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है और ये ऑर्डर तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को अलाउ करेगा कि प्रेजेंट डिपार्टमेंट परफॉर्म करेगा जी आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ इनमेट्स, और इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। चलिए जनाब, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि नॉर्थ कश्मीर में हंगामा क्यों है, और इस हंगामे के बीच ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी जारी कर दिया गया है। किसके लिए ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी है, और खबर का दूसरा रुख इसी इंक्वायरी का भी बताएंगे आपको। आप बने रहेंगे हमारे साथ, और फिर आगे आपको बताएंगे कि आने वाले दिन कश्मीर वादी के लिए खुशाइन दिन है, अच्छे दिन है। डाटा सामने आ रहा है, वो डाटा क्या कुछ कह रहा है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ मजीद बातें आपको बताएंगे, और अदालत ने राहत दी है साबिक एमएलएज को। ये कौन एमएलएज हैं, क्यों ये अदालत में चले गए थे, और अदालत का क्या कुछ कहना है, और कितना बड़ा झटका इंतजामिया को है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।